हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस आज अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट। तो आप जो एग्जाम के आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पजल पढ़ लेते हैं। पजल है 10% ABCDE PQRST आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। जो मतलब 10 लोग हैं, वो 2 रो में बैठे हुए, एक रोज ये है, एक ये है, एक इधर से बैठे होंगे, इधर से बैठे होंगे। आगे बोला गया है कि रो 1 में बैठे हुए हैं, रो 1 फेसिस नॉर्थ डायरेक्शन, और उसमें बैठे हुए ABCDE। एंड रो 2 में बैठे हुए हैं PQRST एंड फेसिस साउथ। मतलब रो 1 ये हो गई, रो 2 ये हो गई। रो 1 में जो लोग बैठे हुए हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं, और जो रो 2 में बैठे हुए हैं वो साउथ में देख रहे हैं। और जो रो 1 में बैठे हुए हैं वो ABCD हैं, और रो 2 में जो बैठे हुए हैं PQRST ये लोग हैं। तो चलिए कंडीशन नोट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बिना कंडीशन नोट के भी डायरेक्ट रखना शुरू कर देते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिगनर होंगे तो मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे उन लोगों को भी समझ में आए। तो चलिए कंडीशन को नोट कर लेते हैं। कंडीशन है फर्स्ट, बोला गया बी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी। जो बी है वो थर्ड राइट है किसके, डी के। एंड वन ऑफ देम एक्सट्रीमेंट, मतलब इन दोनों में से कोई एक एंड पे है, या तो डी यहाँ होगा या बी यहाँ होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर कोई एंड पे है। आगे बोला गया पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस बी। जो बी को फेस कर रहा है ये पर्सन, इसके या तो पी यहाँ पे होगा या पी यहाँ पे होगा। आगे कंडीशन है ओनली वन पर्सन बिटवीन आर एंड पी। पी और आर के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है। क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। क्यू यहाँ भी नहीं हो सकता, क्यू यहाँ भी नहीं हो सकता, इन दोनों जगह पे क्यू नहीं हो सकता पी के नेबर में। द वन हु फेसेस आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जो आर को फेस कर रहा है ये जो पर्सन है, इसके या तो ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे, इन दोनों जगह में से कहीं पे भी ए हो सकता है। आगे बोला गया सी फेसेस क्यू। जो सी है वो क्यू को फेस कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में क्यू है, सेकंड लाइन में तो सी नीचे होगा। वैसे भी नोट कर लेते हैं, आप किसी तरीके से कर सकते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस ए एंड एस। मतलब जो ए को फेस कर रहा है और जो एस को है उसके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। मतलब इसके यहाँ से एक पर्सन बैठा हुआ है बीच में, जो ए फेस कर रहा है उसके और एस के बीच में। टी इज टू राइट ऑफ क्यू। जो टी है वो राइट में है किसके, क्यू के, क्योंकि ऊपर वाले इधर फेस कर रहे हैं नीचे साइड, तो उनका जो राइट है इस साइड होगा। तो मैंने स्टाइल लिया है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। जो ई है वो इमीडिएट लेफ्ट किसके, बी के। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ये कंडीशन मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सर्किल में कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कौन सी कंडीशन कहाँ है। आप मर्ज न कर दें कंडीशन को एक दूसरे से। तो ये कंडीशन नोट हो गई है। तो आपको स्टार्ट करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपको स्टार्ट करने के लिए कंडीशन दिख रही है कि डी के थर्ड राइट में बी है और बी के एक छोड़ के पी है। तो आप इसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई फिक्स पोजीशन तो दी नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, कोई पॉसिबिलिटी एक लेके। तो मैं डी को मैं फर्स्ट इधर एंड पे है, या तो ये एंड पे होगा ये, तो मैं डी को एंड पे ले लेता हूँ। मैंने डी को एंड पे लिया तो बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। ओके, अगर बी यहाँ पे इसके, तो फिर बोला गया कि बी के लेफ्ट में ई है तो ई यहाँ हो जाएगा। अभी कंडीशन ये दी है कि रखने को तो पी भी यहाँ अब रखने के लिए पी बोला गया, पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी 2 पोजीशन दी गई पी के लिए। तो उसके लिए पहले सबसे पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं कि क्यू के फेसिस सी है, तो उसके लिए 2 पोजीशन है आपको दिख रही है, एक ये पोजीशन ई है और एक ई है। इन दोनों जगह में से आप कहीं भी रख सकते हैं क्यू फेसिस सी। तो मैं मान लेते हैं मैं आपको लेके बताता हूँ, मैं यहाँ से लेके बता रहा हूँ कि मान लेते हैं मैंने क्यू यहाँ लिया तो सी यहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और बोला गया क्यू के लेफ्ट में टी है, सॉरी राइट में, तो राइट में टी मान लेते हैं यहाँ हो जाएगा। ओके, अगर टी यहाँ हो गया तो अब क्या बचा हुआ, आगे कंडीशन कौन सी ले सकते हैं। ओके, अब पी और आर हमको लेना है, बी पी यहाँ होगा या पी यहाँ होगा। तो मैंने मान लेते हैं मैं पी मैंने यहाँ ले लिए। ओके, अगर पी यहाँ लेंगे तो आर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पी के एक छोड़ के आर है, और आर को जो फेस कर रहा है उसके नेबर में पी ए है। तो इसके इधर खाली है नहीं, इधर तो कोई है ही नहीं, इधर बी बैठा हुआ है, तो मतलब ये गलत हो गया। तो एक कंडीशन दूसरी ये हो सकती है कि पी यहाँ भी आ सकता है। पी यहाँ रखेंगे तो आर यहाँ आ जाएगा, तो आर यहाँ रखेंगे, हाँ आर यहाँ रख सकते हैं। अगर आर यहाँ रख देते हैं तो एक इसमें कंडीशन एक और दी गई हुई है कि मान लेते ए यहाँ रख देते हैं। मान लिया मैंने ए यहाँ रख दिया, क्योंकि ए यहाँ बन सकता है, क्योंकि नेबर में ए की प्लेस खाली है तो ए यहाँ गया। अब इसमें एक कंडीशन और दी थी कि ए के एक छोड़ के एस है, तो एस आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। एस यहाँ बन गया, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन दी है, कौन सी कंडीशन दी हुई है, अब क्या बचा आपके पास, आप देखिए पी के राइट में क्यू नहीं है, ठीक है।
क्या छूटा हुआ है? कौन सी कंडीशन छूट गई? ए बी सी डी, कौन कौन था? ए बी सी डी ई, ए बी सी बचा हुआ है। सी के सी फेसेस क्यू, अच्छा ये, अच्छा यहाँ पे सी रखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे सी रखा हुआ है, मैंने यहाँ लिया हुआ था सी, तो यहाँ ए आ नहीं सकता, तो मतलब सी यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसके भी सामने नहीं आ सकता। तो हमको कंडीशन नहीं लेनी पड़ेगी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इधर दोबारा से, जैसे कि एक साथ बन जाएगा। मैंने दोबारा से बना लिया इस फिगर को, मैंने समझाने के लिए आपको बनाया, क्योंकि आपको कोई डाउट ना रहे कि मैंने यहाँ क्यों ले लिया, वहाँ क्यों ले लिया, अब आपको समझ में आएगा। तो मान लेते हैं मैंने डी यहाँ लिया था, डी से 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा? बी, ठीक है ना। और उसके बाद बी के लेफ्ट में ई है। अब क्यू के लिए कंडीशन मैंने यहाँ ली थी, क्यू से एक छोड़, क्यू के सामने सी, और या तो यहाँ ले सकते थे, तो यहाँ वाला तो गलत हो रहा है, तो मुझे क्यू यहाँ लेना पड़ेगा, सी यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, अगर मैं क्यू सी को यहाँ ले लूँगा तो बी के नेबर में पी होना चाहिए, तो एक नेबर में तो क्यू हो गया, तो पी फिर यहीं आएगा, और पी के एक छोड़ के आर होना चाहिए था, तो आर के लिए यहाँ तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्यू रखा हुआ है, तो आर फिर यहीं आ पाएगा। और बोला गया कि आर के जो फेस कर रहा है उसके नेबर में ए होना चाहिए, तो ए के लिए फिर सीधा यहाँ ए आ जाएगा। ओके, अब कंडीशन देख लेते हैं। अब ए के एक छोड़ के फेस कर रहा है उसके ए एस है, तो इधर तो एस आ नहीं पाएगा, तो एस के लिए यही जगह बची है, तो यहीं आएगा। और क्यू के राइट में टी है, तो क्यू के राइट में, क्यू ऊपर वाले नीचे फेस कर रहे हैं, तो उनका राइट इधर साइड होगा, तो क्यू के राइट में टी ए आ गया, तो ये देख सकते हैं ये एग्जैक्ट बन गया है। तो आप इस तरीके से कंडीशन एक सेट करके भी देख सकते हैं। ये वाली नहीं बन रही थी, मैंने इस तरीके से आपको बता दिया, क्योंकि गलत क्यों हो रहा है ये, मैं डायरेक्ट बनाना चाहता था वो भी बन जाता, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन आपको समझाना भी तो है, तो इसलिए आप भी इस तरीके से सेट करके देख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है शुरू में आप टाइम दीजिए, आप समझिए कि इस तरीके से क्यों ये गलत हो रही है, तो आप एक पैदल को 5 से 10 मिनट दे सकते हैं, लेकिन 2-3 बार लगाइए कि ये गलत क्यों हो रही है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गलत क्यों हो रही है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि सही कैसे होगी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, और समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तब तक साथ बने रहिए, और भी पता लेके आते रहूँगा डेली डेली, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू, जय हिंद।